महाकुंभ की भगदड़ जिसमें कई लोग मरे, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, दिल्ली टेरर ब्लास्ट, कि सोल के भी अपने एजेंडाज होते हैं, कुछ प्रॉमिसेस, ओथ्स, वाउस होते हैं। केदारनाथ का मैं इसे सामूहिक डेथ बोलती हूँ। एक तरह से वो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक आ जाते हैं। ऐसी घरों की या जगहों की जो एनर्जीज होती हैं, एक अनदेखी से आपको प्रेजेंस फील होती है कि कोई है। एक दिया, और स्पेसिफिकली देसी घी का दिया, ट्वेंटी 2025 एक बड़ा दुखद साल था। कितने इंसिडेंसेस हुए ना जिसने हमें अंदर तक झकझोर दिया, दुख मिला दिया। महाकुंभ की भगदड़ जिसमें कई लोग मरे, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश और दिल्ली टेरर ब्लास्ट, साल के जाते जाते इसने तो शायद हमें अंदर तक सोल तक को हिला दिया। अब मैं जब ये कह रही हूँ सीरियसली मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। कितनी तकलीफ हुई ना। और अब शायद मन में सबके डर है कि नया साल कैसा होगा। पर ऐसा हुआ कैसे? कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शंस करी थी, सब हुआ था। पर अब मैं इन सब का साइंटिफिक आपको तरीका बताऊंगी कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों। ये जब सारे हुए ना, और इनफैक्ट अभी जो दिल्ली टेरर ब्लास्ट हुआ, हम सब उससे हिल गए और मैं इतनी परेशान हुई, मुझे इतनी तकलीफ हुई अंदर से कि मैंने फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ मिलके अपने एसेंडेंट मास्टर्स यूज के साथ चैनलिंग करके, जो एक सुप्रीम सोल होती है उसके साथ चैनलिंग करके इन सब का रीज़न निकाला। एंड दैट वाज आई ओपनिंग फॉर माई सेल्फ, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ उससे पहले ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शायद ये सुनने के बाद आपके भी नए पर्सपेक्टिव्स आए और आपको पता चले कि सोल के भी अपने एजेंडाज होते हैं, कुछ प्रोमिसेस, ओथ्स, वाउस होते हैं। वो कुछ काम करने यहाँ आती है, जब उसका वो काम ख़त्म हो जाता है, जिसमें से एक डेथ भी उसका एजेंडा होती है, तो वो यहाँ से एग्जिट मोड में चली जाती है। वो एग्जिट मोड कई बार बड़ा सिंपल होता है और कई बार बड़ा दुख तकलीफ वाला होता है कि ऐसा हमारे प्रियजनों के साथ क्यों हो गया। आई एम श्योर जिन लोगों के भी लव्ड वंस एयर इंडिया प्लेन में थे और जब वो क्रैश हुआ, आप सब अंदर से एक डेथ वाला जो मॉर्निंग होती है, शायद वो भी कम होगी यहाँ बोलने के लिए, पर अंदर से कुछ आपका मर गया होगा। हम कहते हैं ना, अंदर से कुछ रहा ही नहीं, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे ये क्या हो गया। इतनी शॉक स्टेट में हम आ जाते हैं। जब मैंने चैनलिंग करी, मुझे पता चला कि सोल्स अपने काम के लिए आती हैं और जब उनका एजेंडा खत्म हो जाता है तो वो कलेक्टिवली, ध्यान देना यहाँ पे मैं कलेक्टिव वर्ड यूज कर रही हूँ, कि कलेक्टिवली वो डेथ चूज करती हैं। हाँ, डेथ चूज करना आपकी चॉइस होती है। आप खुद उसको चॉइस बनाते हो, कब, किन सर्कमस्टेंसेस में, कहाँ, ये सब हम बनाते हैं चॉइसेस। और वो अपने एजेंडाज के साथ, कई बार अननोन्स के साथ डेथ चूज करती हैं। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा लोगों को, लेकिन उसमें भी उनकी इंटेंशन आ जाती है। जैसे महाकुंभ का मेला था, या अगर आप केदारनाथ का 2013 में जो बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे कई लोगों की डेथ हुई थी, मैं इसे सामूहिक डेथ बोलती हूँ। तो वहाँ पर क्यों हुआ, कैसे हुआ? कुछ लोग बच गए और कुछ लोग नहीं बच पाए। जो होली प्लेसेस होती हैं वहाँ का पोर्टल और एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। वहाँ पर जब डेथ होती है ना, तो आदमी जिस इंटेंशन से जाता है वो बहुत ही मैटर करता है। जैसे कि हे भगवान, अपने पास बुला ले, अपने दर्शन करवा ले, चाहे केदारनाथ हो, चाहे और कोई होली प्लेस हो, या मैं तेरे कुंभ में नहाने आ रही हूँ, बस ये हो जाए, मेरी ज़िंदगी सफल है, उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी अनकॉन्शियसली एक बार वहाँ पे स्टॉप कर दी। और ऐसा कितने लोग बोलते हैं। तो जब कोई भी ऐसा डिसहार्टनिंग इंसिडेंट्स होता है और लोगों की डेथ हो जाती है,
तो वो हाई लेवल में चले जाते हैं, डेथ चूज़ करके जो पोर्टल होता है वहाँ चले जाते हैं और डेथ को बड़े आराम से चूज़ कर लेते हैं। उनकी आत्मा नहीं भटकती है, एक तरह से वो मोक्ष प्राप्ति के नज़दीक आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सबको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन जो मोक्ष की सीढ़ी होती है उस पर वो स्टेप्स बढ़ाने के लिए और ऊपर चले जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर समझ में ना आई तो प्लीज ये लाइंस दोबारा से सुनना। वहां पे एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि जो अगर नहीं भी सोच पा रहे हैं ना डेथ, उनकी आत्मा नहीं भटकती है। ये बात मैं होली प्लेसेस के लिए बोल रही हूँ। अब हम आते हैं ऐसी डेथ्स पर जो सडनली डेथ्स हो जाती हैं, जैसे ट्रेन मिसहैप हुआ कोई, या बस मिसहैप हुआ, खाई में गिर गई, ठीक है, वहां पे भी पोर्टल खुलता है। कुछ सोल्स चली जाती हैं और कुछ सडन डेथ में होती हैं कि नहीं, मैंने तो चूज नहीं करी थी, मैं नहीं जाऊंगी अभी लाइट, मैं चूज नहीं करूंगी। वहां की अगर एनर्जीज देखो, कई बार आप पहाड़ों पे जाते हो या कुछ ऐसे घरों में जाते हो जहाँ पे एकदम से कुछ मिसहैप हुआ था, आग लगी थी और बहुत लोग एक साथ, पूरी फैमिली जल के मर गई थी। कुछ लोगों ने लाइट चूज कर ली और कुछ लोगों ने नहीं चूज करी, तो उनकी सोल वहीं अटक जाती है टाइम एंड स्पेस में, वो आगे मूव ही नहीं कर पाते। तो ऐसी घरों की या जगहों की जो एनर्जीज होती हैं बड़ी कंप्रेस्ड होती हैं, बहुत ही सिकनिंग होती हैं और एक ना दुख भरी होती हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी इस बात को जब मैं ये बोल रही हूँ कि दुख भरी। आपको वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा, एक खामोशी, जो बड़ी दुख वाली खामोशी होती है ना, वो आपको फील होती है। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, उदासीनता होती है माहौल में, एनर्जीज में, हवा में उदासीनता होती है। वहाँ पे सोल्स अटकी हुई होती हैं। ये डिफरेंस होता है होली प्लेस में अगर कोई मिसहैप और कोई डेथ होती है, और ऐसी प्लेसेस में अगर डेथ होती है तो सोल्स की अपनी चॉइस होती है, कई बार वो चूज कर लेती है। हाँ, पर ये बात सच है कि अगर आप होली प्लेस में डेथ होती है तो पोर्टल खुलता है और वहाँ पे सोल्स स्टक नहीं रहती हैं, वो आगे मूव कर जाती हैं इजीली। लेकिन अगर इस ऐसी जगह पे जैसे खाई में गिर गई, पहाड़ों से गिर गई, या सडन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कई लोगों की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो भी उनकी सोल कई बार लाइट चूज नहीं करती है, क्योंकि वो मानती ही नहीं है कि उसकी डेथ हो चुकी है। और ऐसी कई सोल से मैंने चैनलिंग कर रखी है जिन्हें मुझे बाद में रियलाइज कराना पड़ा कि देखो तुम्हारी अब डेथ हो चुकी है, तुम्हारे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो लोग तुम्हें नहीं सुन सकते। तो अब तुम जाओ, तुम चाहो तो अपने उन घर वालों को मेरे पास ला सकते हो। मैं मीडियमशिप के सेशन के थ्रू मैं उनको चैनल करके बता सकती हूँ तुम्हारे लास्ट थॉट्स, लास्ट वर्ड्स जो तुम चाहते थे मैसेज देना, और फिर तुम आगे लाइट चूज कर लो। लेकिन ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, मैं समझ सकती हूँ लोगों की बात। पर एक बात बताऊँ, हमेशा चैनलिंग करके अगर आपको ऐसी जगह पे हैवीनेस फील होती है, आपको लगता है कि एक अनदेखी से आपको प्रेजेंस फील होती है कि कोई है, तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से मिलो, क्योंकि हो सकता है आपके लव्ड वंस आपके साथ चैनल करना चाह रहे हों और वो ना कर पा रहे हों। इसी तरह से स्पेसेस होती हैं। जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स कलेक्टिवली खोला इन इंसिडेंसेस के बेस्ड पे, और अभी भी मुझे गूज बम्स हो रहे हैं मतलब याद करके, तो मैंने क्या पाया कि कलेक्टिवली जब ऐसी होती हैं और जिनके घर वाले ऐसे में चले जाते हैं, प्लीज़ उनके नाम का एक दिया, और स्पेसिफिकली देसी घी का दिया, साउथ डायरेक्शन में शाम के टाइम ज़रूर जलाना चाहिए। और शाम कब? जब रात का टाइम ज़्यादा हो और दिन का टाइम कम हो, एक वो छुटपुटा टाइम होता है ना शाम का, उस टाइम पे साउथ डायरेक्शन में देसी घी का दिया ज़रूर उनके नाम का जलाओ, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू मुझे पता चली है। आई एम श्योर इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आज इस वीडियो में हमने दो बात करी। एक, कि अगर होली प्लेसेस पे, रिलीजियस प्लेसेस पे डेथ होती है तो हाँ, वहाँ की स्पेस प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, आराम से पोर्टल खुलता है और सारी सोल्स चली जाती हैं, अटकती नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, मिसहैप होता है, कोई एकदम से शॉकिंग डेथ हो जाती है, वहाँ पे चॉइस होती है सोल के पास, वो कई बार पोर्टल नहीं चूज करती, लाइट चूज नहीं करती जब पोर्टल खुलता है।
और वो यहीं अटक जाती है और शायद वो मैसेज देना चाहती है और आप अपने लव्ड वन से इंटरकनेक्ट करके उन्हें कुछ बताना चाहती है। तो प्लीज़ हेल्प लो, गाइडेंस लो, आपके लिए नए गेटवेज खुल सकते हैं। और दुख से ज़्यादा उनकी वेलबींग की, उनकी शांति के लिए प्रेयर करो, क्योंकि उनको वो ये लगेगा। सोचा आज बता दूं, क्योंकि 2025 इतना मिसहैप्स का रहा कि तकलीफ़ हुई कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो ऊपर बैठा देख तो सब वो ही रहा है, सोल्स ने भी कलेक्टिवली कहीं ना कहीं चॉइस बनाई है, तो इसलिए सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उनकी शांति के लिए ऑफ कोर्स प्रेयर्स तो हम सब कर सकते हैं।